हरे कृष्णा, मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं मैं। पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता, जॉब जाने में मेरा मन नहीं लगता, किसी भी कार्य को मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाता। तो हम देखते हैं ये जो समस्या है बहुत ही कॉमन है। किसी व्यक्ति से आप मिलो, पहला उसका यही प्रश्न होता है कि मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। किसी को हम बोलते हैं कि आप जप करो, भगवान का नाम लो, मेरा मन नहीं लगता है। अच्छी पढ़ाई करो, विद्यार्थी को पेरेंट्स बोलते हैं, तो बच्चे बोलते हैं मेरा मन ही नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो हम जानेंगे आज भगवत गीता से कि भगवान क्या सलाह देते हैं जिसका मन नहीं लगता कि मन लगे। अर्जुन का भी यही प्रश्न था गीता में भगवान से। अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, कि भगवान मेरा जो मन है बहुत ही चंचल है, बहुत ही जिद्दी है, सुनता ही नहीं है मेरी, मैं इसको अपने वश में कर पाने में असमर्थ हूं। सोचो, अर्जुन जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, मैं मन को शांत नहीं कर पा रहा हूं, मन मेरे फेवर में नहीं है। ये वही अर्जुन है जब स्वर्गलोक में गए थे तो वहां पर इंद्र ने इनको, जो वहां की मेन अप्सराएं हैं, सुंदरियां हैं, वो इनको ऑफर की अर्जुन को कि आप इनका भोग कर सकते हो, स्वर्ग में आए हो। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं, ये तो मेरी माता के समान है, आप मेरे पिता हो तो ये मेरी माता के समान है, मैं कैसे इनका भोग कर सकता हूं। तो इतने इंद्रिय संयमी, जिनका इंद्रियों पे इतना संयम है, इतने धीर पुरुष, अर्जुन भी क्या कह रहे हैं, भगवान मेरा मन बहुत ही चंचल है, बहुत जिद्दी है, क्या करूं मैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, दो तरीके हैं, दो चीजें करने से हम इस मन को वश में कर सकते हैं। क्या कहते हैं भगवान, अभ्यास और वैराग्य। हमें अभ्यास करना है और वैराग्य करना है। लेकिन क्या मतलब है इसका, अभ्यास और वैराग्य का, है ना। अभ्यास का मतलब है कि जिस चीज में मन नहीं लग रहा उस कार्य को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। मन नहीं लग रहा फिर भी करना है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा फिर भी करना है पढ़ाई, है ना। पढ़ाई करते समय क्या होगा, मन जाएगा, है ना, लेकिन फिर से उसको वापस लेके आना है, फिर पढ़ाई करनी है। फिर दोबारा जाएगा मन, फिर से वापस लेके आना उसको, फिर पढ़ाई में लगाना है। किसी और कार्य में मन नहीं लग रहा, फिर से वापस जाएगा, फिर मन को वापस लाना है, जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा। लेकिन आते जाते एक सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी आएगी कि मन आपका वहीं रह जाएगा और उस चीज में लगने लगेगा। तो प्रैक्टिस, है ना, अभ्यास करना है हमें, जिससे हम मन को संयमित कर पाएंगे। तो जो अभ्यास है बहुत जरूरी है। हार नहीं माननी हमको, बहाना नहीं बनाना कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तो ये कार्य करूंगा ही नहीं। जो भक्त हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, उसमें भी उनको लगता है मेरा मन नहीं लगता, है ना। तो मन जाएगा आपका, क्यों जाता है, क्योंकि उसकी आदत है, उसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो क्या है, उन कार्यों में नहीं लगने की। उसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, मूवी देखने में मन लगता है, इंद्रिय तृप्ति करने में मन लगता है, खाने में मन लगता है। क्यों ऐसी सेटिंग है उसकी, क्योंकि हमने करोड़ों जन्मों से, बहुत लंबे समय से ऐसे ही कार्य किए हैं, और इसीलिए मन की वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग, वो पहले वहीं जाता है ना। लेकिन जो व्यक्ति एक तरफ जा रहा है और उसको वहां से खींच के दूसरी तरफ लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा आपको। लेकिन जिसकी रुचि मन की जिन कार्यों में है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा मन को, वो डिफॉल्ट जाएगा, अपने आप चला जाएगा। जैसे एक नदी है, उसका फ्लो है ना। तो जो लोग तैरना जानते हैं, तो फ्लो के साथ साथ तैरना बहुत आसान है। आप हाथ पैर नहीं भी चलाओगे तो भी आप फ्लो में चले जाओगे। लेकिन अगर आपको फ्लो के अगेंस्ट जाना है, विरुद्ध तैरना है, तो क्या होगा, बहुत एनर्जी, बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी, दम लगा के, है ना, और तो भी आप उसको क्रॉस करने में बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे ही है। तो हमारे मन का जो फ्लो है वो दूसरी तरफ है, इंद्रिय तृप्ति की तरफ है। क्योंकि हमने जीवन भर बहुत सारे समय से, लंबे समय से हम इंद्रिय तृप्ति करते आ रहे हैं, भौतिक सुख प्राप्त करते आ रहे हैं। तो इसीलिए मन जो है उस तरफ चला जा रहा है, क्योंकि उसकी रुचि है उस तरफ, हमें प्रयास नहीं करना पड़ रहा, फिर भी जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ लेके जाना है, जहां पे मन को अच्छा नहीं लगता, तो हमें क्या, प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। इसी अभ्यास की यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मन नहीं लग रहा, जबरदस्ती लेके आना है, जाएगा फिर लेके आना है, फिर जाएगा फिर वापस उसी कार्य में लगाना है। चैंटिंग में, भगवान के पवित्र नाम में जप करने में मन नहीं लग रहा, फिर लगाना है उसको। तो इस तरह अभ्यास कर करके
क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारा मन उसमें लग जाएगा। और दूसरा भगवान बता रहे हैं वैराग्य। वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ दें? नहीं, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है। वैराग्य का मतलब ये है कि ऐसी चीजों को छोड़ना है हमें जिन चीजों के संपर्क में आने से हमारा मन ज्यादा परेशान करता है हमको। जैसे मान लो कि आपको कुछ जंक फूड खाने की आदत है ना, तो क्या होगा, आपको याद भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप उस मार्केट से गुजरते हो जहां पे जंक फूड की शॉप है, फेमस शॉप है, तो देखते ही क्या होगा, आपका मन परेशान करेगा आपको, नहीं अब देख लिया अब खाना है। तो इसीलिए हमें ऐसे वातावरण से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे वस्तुओं से, ऐसी शॉप से, ऐसी बालकनी से, है ना, कभी कभी होता है कि स्टूडेंट पढ़ रहा है और उसे लगा कि नहीं थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते रेस्ट कर लूँ, थोड़ा बालकनी में घूम जाता हूँ, तो बालकनी में जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, वो इधर देखेगा उधर देखेगा, लोगों को देखेगा, तो उसका मन क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसने वातावरण ऐसा ले लिया। तो वैराग्य का मतलब है कि हमें ऐसे वातावरण से, वस्तुओं से दूर रहना है, उनको छोड़ना है, त्यागना है, जिन चीजों से हमारा मन ज्यादा हमें परेशान करता है। तो ये वैराग्य है। अभ्यास करेंगे, वैराग्य करेंगे, दोनों चीजों को करेंगे तो क्या होगा, एक दिन हमारा मन भी उन कार्यों में लगने लगेगा जिन चीजों में हमारा मन नहीं लगता है। जैसे हमारे अंदर कोई बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें दो चीजें बताता है, क्या करना है आपको, एक तो दवाई खानी है और दूसरा क्या करना है, हमें परहेज करना है। तो दवाई क्या है, अभ्यास, जो अभ्यास कर रहे हैं हम ये दवाई है, और वैराग्य क्या है, ये परहेज है। तो अगर हम खाली दवाई खाते हैं और जो परहेज के लिए बताया कि ये चीज़ नहीं खानी है, तो दवाई काम करेगी, दवाई काम करेगी लेकिन टाइम लगेगा, है ना। लेकिन परहेज भी करेंगे तो दवाई अच्छा काम करेगी, जल्दी काम करेगी। तो ऐसे ही हमें अभ्यास और वैराग्य दोनों को करना है ना। और बहुत अच्छा तरीका है, मनः इति त्रायते इति मंत्रा, कि जो मन को भी तार देता है वो क्या होता है, वो मंत्र होता है ना। तो इसीलिए जो हम मंत्र है भगवान का, जो महामंत्र है इस कलयुग का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस मंत्र का हम जप करेंगे निरंतर, तो क्या होगा, हमारे मन को तार सकता है। तो ये मंत्र मेडिटेशन है इस कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली, जो मन को कंट्रोल करने की विधि है वो क्या है, यही मेडिटेशन है, मंत्र मेडिटेशन। तो इसका जितना ज़्यादा हम जप करेंगे, उसको बोलेंगे, उसको सुनेंगे, बोलना है, सुनना है, बोलना है और उस पर ध्यान लगाना है, पूरा उसी को सुनने पर ध्यान लगाना है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी हमारा कि हमारा मन क्या है, पूरा मित्र हो जाएगा। और जैसे ही भगवान ये मन हमारा मित्र हो गया, तो हम संसार में सबसे सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। हमारा मन अभी शत्रु बना हुआ है, क्योंकि जो हम चाहते हैं हमारे भले के लिए वो गलत कार्य में जाता है। इसी वजह से हमारा क्या है, इस असफलता का कारण है। अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मन को शत्रु बनाना पड़ेगा। और उसका सबसे आसान तरीका क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का हमें निरंतर जप करना है, निरंतर जप करना, जितना भी समय है हमें रोजाना सुबह के समय इस मंत्र का जप करना है, जिससे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।